गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपके लिए कार्तिक महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा जो है सुनाने जा रहा हूँ। सो आप ध्यान दे करके इस कथा को सुनिए। तो राजा पृथु ने कहा कि नारद जी, ये तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। अब कृपा करके बताइए कि वे राहु जो था उस पुरुष से छुट कर के कहाँ गया। तो नारद जी ने कहा कि उससे छूटने पर वे बर्बर नाम से विख्यात हुआ और मानो नया उसका जन्म हुआ हो। तो उस नया जन्म पाकर के अपने आप को उसने धन्य माना तथा वे धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी के बारे में जो भी बात हुई वे सारी उस दैत्यराज को सुनाई। तो दैत्यराज को बहुत क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल करके युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसने आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सिर राहु का हुआ। तो फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक करके धरती पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्रित हो कैलाश पर जाकर शिवजी से जब वृत्तांत कहा और ये भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वे उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वे सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से ये सब सुन शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर के कहा कि हे भगवान, उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वे बड़ा ही वीर है और वे देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। तो हे सूर्यवर्य विष्णु, आप ये क्या कहते हैं। उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मरा जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेरकर सिंहनाद करने लगा और दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी
आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। तो कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। तो दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू कर दिए। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा हो लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी राक्षसों को जिंदा करने लगे। ये देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर के भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। वे अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख में से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जंघाएं तार वृक्ष के समान थी। वे युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी और युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वे शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गोपत कर लिया और फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। तो शुक्र के गोपत हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर अनेक शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीरगणों, जिनमें गणेश आदि स्वामी कार्तिक भी थे, अपने गणों को रोक करके दैत्यों से भीषण युद्ध किया। हरि ओम तत्सत् नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचंद्र भजे। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजन सुख रास। हे संगी हे निरंकार निर्गुण के सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है भी होवनहार, हे संतन के सदा संग निर्धारा के आधार। हे ठाकुर मैं दास हूँ निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजो नाम दान रखो ये पीरोय। बार बार वर मांगू हूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपमनी हरि भक्ति सदा सत्संग। सुत धारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय। कथा समापत होत है नारद कथित प्रवीण, कृष्ण कथा करे मल हरे गावो कर तलवीन। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।